हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो यहाँ पे आप देख पाओगे, मेरा एक जो है गेम पैड की जो है मेरा कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की कंप्लीट मोल्ड डिजाइन में बनाने वाला हूँ। तो कंपोनेंट सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मेरा कंपोनेंट है, इस तरीके से मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट में कंप्लीट कंपोनेंट की फिजिबिलिटी, कंपोनेंट की कोड केविटी एक्सट्रैक्शन, मोल्ड बेस्ड डिजाइन, कंप्लीट केस जो है यहाँ पे लिफ्टर के साथ जो है मैं बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कहीं पे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, क्वेरीज वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशन है, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट होते हैं ना, उस कंपोनेंट की हम फिजिबिलिटी देखते हैं। तो फिजिबिलिटी में ये देखूंगा मेरा कंपोनेंट क्या मोल्डिंग के हिसाब से ठीक है, या कंपोनेंट में कहीं पे कुछ चेंजेस वगैरह सही है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखूंगा मैं, कंपोनेंट जो है मेरा, इसकी ड्राफ्ट एनालिसिस कर लूंगा। तो ड्राफ्ट एनालिसिस करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, एनालिसिस में जाना है, स्लोप में जाना है। यहाँ पे आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूरा कंपोनेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं मोल्डिंग की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसको देख लूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम जो है 0.5 का ड्राफ्ट रखा हूँ, तो मिनिमम 0.5 के ड्राफ्ट के हिसाब से कंपोनेंट ठीक है। कंपोनेंट में कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। कंपोनेंट में प्रॉब्लम ये है जी, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पे बॉसेस वगैरह दे रखा है, तो बॉसेस में आपका ड्राफ्ट नहीं है। जो रिव्स वगैरह दे रखा है, रिव्स में ड्राफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कंपोनेंट जैसे इजेक्ट करोगे तो यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्केच आएगा। ठीक है, दूसरा चीज है, यहाँ पे इजेक्शन में ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जब भी कंपोनेंट आप बनाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, आपको ड्राफ्ट वगैरह देख लेना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पूरा आपका 0 0 है। यहाँ पे ड्राफ्ट कम है, इस जो एरिया बन रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि हल्का सा एरिया में है, इससे कोई फर्क नहीं बनने वाला है। हाँ, यहाँ पे आपको पूरा चीजें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देख पाओगे अलग तरीके से एक लोकेटर वगैरह लगा रखा हो। तो ड्राफ्ट में आपके जो आपका जो मेन ए सरफेस है, तो ए सरफेस में कोई पे कोई दिक्कत नहीं है। जो बी सरफेस है, बी सरफेस में आपको रिव्स वगैरह में ड्राफ्ट ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको ड्राफ्ट जो है ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 0.5 का आपको ड्राफ्ट तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हमने ड्राफ्ट जो देख लिया है। अब दोस्तों जो मेरा कंपोनेंट होती है, कंपोनेंट की मैं इसकी थिकनेस देख लेता हूँ कि जो मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की मेरा थिकनेस वगैरह क्या आ रहा है। तो कंपोनेंट जो मैक्सिमम स्पेसिंग है 4.3 का हमने यहाँ पे ले रखा हो, और जो है मैक्सिमम जो इसकी थिकनेस एनालिसिस में कर लूंगा। तो थिकनेस एनालिसिस में मेरे को ये देखने को आ रहा है, मेरा जो कंपोनेंट है कहीं पे यहाँ पे स्टिंग मार्क का प्रॉब्लम है, आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आपका स्टिंग मार्क का जो है हल्का सा प्रोविजन है। बट मेरा जो कंपोनेंट है, यहाँ पे कंपोनेंट पे इचिंग होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इचिंग होने वाला है। तो इचिंग की वजह से ये जो आप स्टिंग मार्क है, ये आपको नहीं दिखने वाला है। अगर फिर भी आपको अगर इसमें सेफ्टी वगैरह रखना है, तो आपको जैसे हम देख पाएंगे, यहाँ पे हमने जो रेडियस लगा रखा है, यहाँ पे 2.2 का। ठीक है, ऑलरेडी से यहाँ पे 2.2 का लगा रखा हो। तो इसको आप कम करके, यहाँ पे आप कम करके, ये जो आपका ब्लेंड है, इस ब्लेंड को आप कम कर सकते हो। ये जो ब्लेंड है ना, इसको हम हटा के, जैसे 2 का आप ही है, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, 2 का है, 2 की जगह आप 1 कर दोगे ना, तो ये आपका कम हो जाएगा सिंग में। ठीक है, तो ऐसा छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे मेनली ए सरफेस को ही टारगेट लेना है, ए सरफेस में कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से आपको पूरा कंपोनेंट को देख लेना है। अब जैसे कंपोनेंट पे देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस एरिया में हम लिफ्टर चलाएंगे। ये जो एरिया है, इस वाले एरिया में हम लिफ्टर चलाएंगे, ये दोनों एरिया में। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे ना, इधर पे हम इस वाला एरिया डायरेक्टली हम इंजेक्शन कर सकते हैं। ये वाली एरिया जो आपका 90 होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हम इसकी पार्टिंग बनाते जाएंगे, कहाँ पे क्या यूज करना है, इसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल देते जाऊंगा। पूरा वीडियो को देखना, मैं पार्ट जो है शेयर कर दूंगा, अब पार्ट देख के पूरा मोल बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसकी पार्टिंग सरफेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पार्टिंग सरफेस जो आप निकालते हो, निकालने के लिए यहाँ पे 2 तरीका हम यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से देखना, मैं ऐसे-ऐसे तरीका बताऊँगा ना, ना आपने कहीं पे यूट्यूब में देखा होगा, ना कहीं पे आपने, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप वो चीज़ें आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे-ऐसे आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका कलर कोडिंग करूँगा। ठीक है, कलर कोडिंग करने से 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे रीजन ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये जो सरफेस है, समहाउ इस सरफेस में कुछ पोर्शन जो है कैविटी में जा रहे हैं, कुछ पोर्शन जो कोर पे जा रही है। तो मेरा जो यहाँ पे पार्टिंग है, तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू वाला एरिया है ना, यहाँ पे जैसे आप ब्लू वाला एरिया देख पा रहे हो ना, ये कोर पे आएगा, और ये वाला जो एरिया है कैविटी में आएगा। बट यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो 3 क्रॉसओवर फेसेस, तो ये क्रॉसओवर फेसेस दिखा रहा है ना, ये जो क्रॉसओवर फेसेस दिखा रहा है, ये जो है इधर कोर पे आ रहा है, कुछ पर्सन कैविटी में आ रहा था। जैसे आपको मैंने
स्लोप करके दिखाया था, तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देता है, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैन्युअली कैसे सिलेक्ट करोगे? तो मैन्युअली सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक-एक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों हमने फेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फेस सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, ये जो एरिया है, ये दो जो फेस है इसको मैं कैविटी में ले लूंगा, राइट। तो ये मेरा कैविटी में आ गया। अब ये क्रॉसओवर फेसेस है, क्रॉसओवर फेसेस मतलब जिसमें ड्रॉप कम है, ठीक है। ये जितने भी ड्रॉप कम है, ये देखो जितने भी यार ड्रॉप कम वाला एरिया है, यहाँ से देखोगे ना, तो ये वाला एरिया को ना हम कोर पे ले लेंगे, ठीक है। मैं कोर पे ले लिया। अब यहाँ पे वन फेस रह गया। वन फेस कौन सा वाला वन फेस है? ये वाला वन फेस है, राइट। तो ये जो वन फेस है, ये जो वन फेस है, ये जो फेस है, इसको भी हम कोर पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे मेरा 0 है, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा इसका कलर जो कोड है, कलर कोड में मैं इसको लेके आया हूँ। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं ऑफसेट तरीके से बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चीजें यहाँ पे ध्यान से बताऊंगा। देखो, कभी भी पार्टिंग बनाते हो ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो गलती करके बताऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। आपको मैं इसमें बना के दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये मेरा पार्टिंग का डायरेक्शन है, राइट। यहाँ पे इसको मैं लेट्स से 100 mm रहता हूँ। तो ये मेरा पार्टिंग का डायरेक्शन है, ठीक है। ये डायरेक्शन है। अगर सेम चीजें मैं इधर अगर इस डायरेक्शन में बनाता हूँ, देखिएगा, ये भी इस डायरेक्शन से आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये भी इस डायरेक्शन से आ जाएगा। क्या लगता है कि आपको ये पार्टिंग क्या सही है? इस तरीके से पार्टिंग नहीं, ये पार्टिंग एक्चुअल में सही नहीं आएगा। तो इस तरीके से सरफेस जो होती है, इस सरफेस में पार्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ेगा? देखो, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया देख पा रहे हो, ये आपको किस में आ रही है? यहाँ पे केविटी में दिखा रहा है, लेकिन हमें इसको केविटी में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना रह गया है, तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल जे करा, फेस लूंगा, तो इसको सिलेक्ट कर लूंगा। इंपॉर्टेंट चीजें है, देखना ध्यान से, ठीक है। अगर वीडियो रेस्पॉन्स सही आएंगे तो इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट मोल दिखा दूंगा आपको बना के, ठीक है। इसको मैं लिफ्टर में लूंगा, डन, ये हो गया। अब देखिए, ये जो मेरा कलर है, इसको मैं एक बार में भी ले सकता हूँ, राइट। कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा, जो जो चीजें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। अगर मिस करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये भी लेना है, उसको हम कोर पे ले लेंगे। इतना वाला एरिया आपका कैविटी में आ जाएगा, ठीक है। उसको हम कोर पे ले लेंगे, ये आपका कैविटी में आएगा, ये आपका कैविटी में आएगा। देन अब ये है जो हल्का सा जो ये लाइन है ना, इनको भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देख लेना है कहीं भी कुछ मिस ना हो जाए, ऐसे घुमा कर दिखा लेना। अब वैसे भी पता लग ही जाएगा, जब सीव करूंगा ना तो पता लग ही जाएगा कि कौन सा वाला हो रहा है, कौन सा वाला नहीं हो रहा है। हम सीव करते हैं ना तो मुझे पता लग जाता है, ठीक है। और कैसे, अगर मान लीजिए कोई सरफेस आपका सिलेक्ट करना रह गया, फॉर एग्जाम्पल कोई सरफेस, जैसे मेरा यहाँ पे कुछ सरफेस मैं ओपन करके आपको रख देता हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा। ऐसे देखिए, यहाँ पे कुछ सरफेस मेरा ओपन करना है, मतलब क्लोज करना मेरा रह गया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको मैं कैसे क्लोज करूंगा, तो उसके लिए क्या इलाज लगाना पड़ेगा उसका भी बताऊंगा, अभी देखते जाओ आप। सबसे पहले जितना भी पैच है, पैचेस को खत्म कर लेता हूँ। तो पैचेस को खत्म करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, यहाँ पे डिलीट एज का यूज करता हूँ। तो आप भी बहुत अच्छे से डिलीट एज का यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ये जितना भी पैच है खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मेरा जितना भी पैच है खत्म हो गया। अब जैसे ये देखो, ये एक सरफेस है, सरफेस की बीच के अगर कोई पैच होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सरफेस है उसकी बीच का एक पैच होता है, तो आप ये वाला कमांड यूज करके खत्म कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, आपको टेंजेंसी जो है आपको मेंटेन हो जाएगा। और बहुत सारा कमांड है, जैसे जैसे आप मेरा पूरा जो लेक्चर है पूरा देखिएगा, उसमें आपको बहुत चीजें पता लग जाएगा। और मेरा प्लेलिस्ट भी है, उधर पे भी आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत कुछ चीजें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे कोई सरफेस मिसिंग नहीं है। अगर मिसिंग होता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताऊंगा, आगे देखते रहिए आप, ठीक है। चलो, अब जो इसको पार्टिंग बनाना है, तो मैं यहाँ पे कर्व में जा रहा हूँ। ये तरीका कोई नहीं बताने वाला है, ध्यान से दिखिएगा, ठीक है। पेज क्लास में बताता हूँ ये सब तरीका। अब देखो, मैं इसमें किस में आ रहा हूँ, वाई में आ रहा हूँ, ठीक है। किस में आ रहा हूँ मैं, वाई में आ रहा हूँ, ठीक है। इसको ओके कर दिया। अब सेम मैं इसको स्ट्रेट तो बनाऊंगा नहीं, अब सेम मैं इसको ऐसे ले आऊंगा, ठीक है। ऐसे ले आए, वाई में आया,
पर यहाँ पे मैं एट ए एंगल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसके अबाउट मैं इसको एक एंगल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कितना डिग्री दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 30 डिग्री दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री में एक कर्व लूंगा। मेरा कर्व जो है रिवर्स डायरेक्शन में आ गया क्योंकि मुझे फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है मेरा कर्व इसी दिशा में आएगा। ठीक है, मुझे फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं इसकी जो है किस तरीके से इसका एंगल चेंज कराऊं। आप सर्टेन डिग्री में आप एंगल चेंज कर सकते हो, बहुत फायदा होता है दोस्त, बहुत फायदा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करा है, इसको सिलेक्ट करके अब मैं क्या करूंगा, ये जो फेस है ना इनको सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि इनको मैं इसके साथ ले आऊंगा। अब जो ये फेस है इस फेस को मैं इसके अबाउट ले आऊंगा। देखिए इसको मैं 100 mm ले आए इसके अबाउट। ठीक है, ये होता है तरीका उसको सही करने का, सही करने का। अब जो ये फेस है, ये जो फेस है, इस फेस को मैं ले आऊंगा इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे 100 mm। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैं लगाऊंगा स्वीप। हाँ, स्वीप लगाने से नहीं होगा दोस्तों, आपको ऐसे टेंजेंसी देखना पड़ेगा, ये प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, देख पा रहे हो ना मेरा मेंटेन है। तो ये देखो यहाँ पे मशीनिंग करने में इजी हो जाएगा आपका, तो ये चीजें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं ये जो मेरा आधा सरफेस है, जो मेरा हाफ सरफेस है, इसको भी देख लेना है हमको इसी फेस के अबाउट। डन। तो ये मेरा एक साइड का जो है अराउंड हो गया है। अब मेरा दूसरा साइड है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये वाला सरफेस है। अब इसको भी मैं एक सर्टेन एंगल पे ले जाऊंगा, राइट, इसको भी मैं एक सर्टेन एंगल पे ले जाऊंगा। तो इसके लिए भी आपको तरीका यही यूज करना है जो मैंने आपको बताया। बहुत आपको तरीका मिलेगा, लेकिन ये सब तरीका कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो ये तरीका जो है आपको अलग ही लेवल पे ले जाएंगे आपको। तो अभी देखो यहाँ पे पॉइंट की जगह आपको एट ए एंगल लेना है, और यहाँ पे हम जो है इसके अबाउट। ठीक है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री ही क्यों लिया मैंने, 30 डिग्री ही मैंने क्यों लिया, 30 डिग्री इसलिए लिया हो क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री यही एंगल पे इसको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, चलो इसको में हम बाद में बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला एरिया को मैं फ्लैट भी निकाल सकता हूँ। अगर इसके हिसाब से करूंगा ना तो ये कॉर्नर जो है आपका वीक हो जाएगा, कॉर्नर पे मेटल कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो फेस है इसको मैं इसी डायरेक्शन पे ले लूंगा। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसको मैं इसी डायरेक्शन पे ले लेता हूँ, और ये जितना भी यहाँ पे सरफेस है, इस सरफेस को मैं इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मैं किस डायरेक्शन पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ। अब जैसे ये वाला पैच है, अब ये वाला पैच को फॉर एग्जाम्पल मुझे खत्म करना है, इसको मुझे फ्लैट बनाना है। अब फ्लैट बनाऊंगा तो गेट किधर पे दूंगा, गेट मुझे इधर पे ही देना पड़ेगा, राइट। अब कंपोनेंट कैसा है, देखिए पहले कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे गेट देना है, गेट देना है ना, राइट, यहाँ पे मुझे गेट देना है। लेकिन मेरा यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कट आउट सा है, तो ये कट आउट सा है क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट है जो उसको निकालने के लिए आपको ऐसे रखना पड़ता है। तो अब मुझे इस एरिया में मैं इसको क्या फ्लैट करूंगा, फ्लैट करूंगा तो मैं यहाँ पे तो है गेट तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तो गेट तो नहीं दे पाऊंगा। तो इस वाले एरिया को मुझे ऐसा ही रखना पड़ेगा, इसको मैं ऐसा ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं क्या करता, देखो ये मेरा ऐसा है, अगर मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसा ना करता, यहाँ पे मैं गेट नहीं दे पाऊंगा, तो मैं गेट नहीं दे पाऊंगा। ये मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको क्योंकि आप लोग को ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा भी कर सकता था, इसको इसके अबाउट ऐसा भी कर सकता था मैं। अब मेरे लिए काम इजी हो जाता, राइट, मेरे लिए तो काम इजी हो जाता ना मैं अगर ऐसे बनाता। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस भी देखो ना, कितना mm का डिफरेंस है, तो अराउंड जो है यहाँ पे 1 mm का अराउंड डिफरेंस है। ठीक है, अब जो गेट जो होता है 0.8 का होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है इसी हिसाब से इसको हटा देता हूँ, इसी हिसाब से ये जो मेरा स्वीप है इसको मैं हटा देता हूँ पहले, इसको हिसाब से बनाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे टैप गेट या साइड गेट दे दूंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके डिले टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं दोनों को एक साथ नहीं कर रहा हूँ, एक एक हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फिर अगेन जो है डन, डन, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे इसको हम स्विप कर देते हैं।
आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं बना रहा हूँ और क्या-क्या चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको भी ध्यान रखना है। जभी भी बनाओगे ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। अब जो ये सरफेस है, इस सरफेस को हम देखो अब मैं मान लीजिए मैं इसको इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करूँगा, राइट? मैं इसको इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करा, है ना? अब ये दोनों जो सरफेस है, अब ये सरफेस तो आपस में मिलना चाहिए, आपस में मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं इसको स्वीप कर दिया, इसको स्वीप कर दिया, इसको यहाँ पे लेके और ऐड करके इनको दोनों को स्वीप कर दिया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे टेंजेंसी आपका मिलना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मेरा टेंजेंसी मिल रहा है। अगर मेरा टेंजेंसी नहीं मिलता ना तो मुझे यहाँ पे दोनों फेस को क्या करना पड़ेगा टेंस मतलब दोनों फेस को टेंजेंट करना पड़ता। यहाँ पे मेरा इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एंगल वगैरह सेट करके रखा हूँ और ये जो मेरा पॉइंट है ना ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। ये मतलब आइसो अगर मैं यहाँ पे आपको कर्व लेके भी दिखाऊँगा ना, देखो यहाँ पे कर्व मेरा 0, 0 आएगा, 0 पे ही आएगा। ऑलरेडी मैं ये डिफाइन कर रखा हूँ। देखो यहाँ पे कर्व आ रहा है, यहीं पे आ रहा है ना कर्व क्योंकि ये मेरा जो है ना पीक पॉइंट है ना डीप पॉइंट है, तो ये सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ से आपका एंगल चेंज हुआ। तो ऐसे पॉइंटों में ना हमेशा टेंजेंसी मेंटेन होता है। ध्यान रखना ये सब चीज़ें कोई नहीं बताने वाला है आपको, ठीक है? अब सिमिलरली मैं यहाँ पे जो स्वीप है, मैं इनको भी स्वीप कर लूँगा, ठीक है? अभी ये जो देख पा रहे हो ना इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे स्वीप लेता हूँ ना तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो 2 कर्व है, इसको मैं कर्व को यहाँ से हटा देता हूँ। और नहीं तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला स्वीप लिया था, ये वाला स्वीप मेरा ये वाला हो गया। ये जो स्वीप था, इस स्वीप में फिर ये वाला जो एक्सट्रूड था, इस एक्सट्रूड में इसको ले लूँगा, ठीक है? अब ये जो कर्व है ना, ये इसका डायरेक्शन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो डायरेक्शन है मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं हल्का से एक्सटेंड करूँगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। 50 का, 30 का, 20 का ले रहा है, ठीक है, 20 का ठीक है। कोई बात नहीं, इसको काटना ही आगे। अब देखिएगा ये कर्व का ज़रूरत नहीं है। अब जो ये दोनों है ना, इनको मुझे आगे बढ़ जाना है। अब इसको ऐसे नहीं करूँगा ना, तो ये प्रॉब्लम करेगा आपको। ये प्रॉब्लम करेगा देखो। अभी इसका टेंजेंसी मेंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ये जो फेस है, समझने सारा देखो सारा कॉन्सेप्ट का चीज़ है, समझना है, उसी अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि ये जो मैंने लिया था ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हटा दिया, मैं इनको एक बार में लेना चाहता हूँ। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल है, इनको मैं दोनों को लिया और यहाँ पे देखो ये पीक पॉइंट पे है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये भी पीक पॉइंट पे, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अब देखिए अब कैसा है, कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे पता ही नहीं चल रहा है भाई, कहीं पे पता ही नहीं चल रहा है ना? अब हम क्या करते हैं, ये तो आधा पोर्शन हो गया, अब इसको मुझे सजाना है। कैसे सजाएँगे? सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है? सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे काटेंगे इसको, फिर इधर पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब इसको इस तरीके से काट देंगे। अब ये जो जितना भी सरफेस देख पा रहे हो ना आप, अब इसको भी हम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट काट देंगे, ठीक है? रिवर्स कर दो। तो ये एक तरीके से आपका पार्टिंग सरफेस का वो निकल के आ रहा है। अब हमें करना क्या है, ये जो जितना भी सरफेस है ना, इसको हमको कर देंगे मिरर। तो मैं यहाँ पे मिरर ज्योमेट्री का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं शीट बॉडी ले रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ जो है मैं अबाउट एक्स के अबाउट कर रहा हूँ, ठीक है? ये 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 जितना भी सरफेस है, हम इनिशियली इसको एक-एक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? देखिए आपका यहाँ पे पार्टिंग आ गया है, पार्टिंग आपका आ गया है। देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं अगर इसको अगर ऐसे राउंड नहीं करूँगा ना, इसको अगर मैं फ्लैट कर दूँगा ना, तो यहाँ पे फ्लैश आने का पूरा चांस है। तो इस प्रोफाइल को हम इतना ही रख के आगे इसको खत्म कर देंगे। इसको बोलते हैं प्रोफाइल पार्टिंग, ये बनाना ज़रूरी है। क्लियर? अब देखो यहाँ तक आपका आ गया, यहाँ तक आपका आ गया है, तो देखिए इसको हम स्यू करते हैं। इसको हम स्यू कर देते हैं। फाइल दे दूँगा, प्रैक्टिस कर लेना पूरा देख-देख के। एक साइड में वीडियो चलाना, एक साइड में आप खुद बनाना, ठीक है? इसको मैं शीट को स्यू कर दिया। अब मैंने इसको शीट को स्यू कर दिया, कहीं पे मेरा शीट ओपन है, नहीं है, देखो ये दोनों ओपन है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है?
डिले टेस्ट कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कहीं पे ओपन है, फिर भी अगर आपको देखना है ना कहीं पे कुछ ज्वाइन होने में प्रॉब्लम दिखाता है ना, तो इसके लिए आप जाके एग्जामिन ज्योमेट्री में चले जाओ, मिस अलाइन फेस इंटरसेक्शन शीट बॉडी ये वाला को सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जामिन ज्योमेट्री कर दो और यहाँ पे हाईलाइट कर दो। देखो जहाँ पे प्रॉब्लम है हाईलाइट कर देगा, प्रॉब्लम आपका इस वाली एरिया में है। देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आ गया समझ में? जहाँ जहाँ प्रॉब्लम दिखाएगा ना, मैंने इसको मिरर करा ही नहीं, इसीलिए नहीं करा कि सो आपको समझ में आ जाए, मैंने इसको करा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरा चीजें दिखाएगा यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तीसरा चीजें दिखाएगा यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो जहाँ जहाँ देखो यहाँ पे खुला हुआ है ना? ये सब चीजें जो है ना आप इसमें ऐसे आप मतलब ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। अब ये जो चीजें है ना, ये आया था टेंजेंट में, ऑफसेट सरफेस में, आ गया ऑफसेट सरफेस, तो आपको सीधा ऑफसेट में जाना है। ये जो फेस सिलेक्ट नहीं हुआ इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट हो रखा है, लेकिन इसका जो स्यू वाला एरिया है यहाँ पे कम है, तो इसको भी अभी के लिए ओके कर देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे अपडेट कर दूंगा ना ये हट जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये सिलेक्ट हो गया। अब ये वाला सिलेक्ट करना है आपको, तो हमने जैसे यहाँ पे मिरर मारा था, मिरर से पहले तक जाता हूँ मैं। अबाउट सी देखो, अबाउट सी जो है ना ये सेंटर पे होना चाहिए, ये सेंटर पे नहीं है, हल्का सा हट गया है, हल्का सा यहाँ पे हट गया है। तो हम क्या करते हैं इनको, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको इसको जो है हम यहाँ पे जाके डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसको डिलीट करके दे लिया। अब जैसे ये खत्म हो गया आपका, खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम जितना भी था ना ये खत्म हो गया प्रॉब्लम आपका। एक बार हम फिर से भी एनालाइज करके हम देख लेता है, एग्जामिन ज्योमेट्री करके हम देख लेते हैं तो आपका कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और कितना प्रॉब्लम अभी है। देखो ये जो फेस का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। कोई बात नहीं, इसका हम इलाज अभी आपको कर देते हैं। देखो मैंने अभी कोई भी फैक्टर लेके काम नहीं करा, मैंने कोई भी अभी तक फैक्टर लेके काम नहीं करा। अगर आपको फैक्टर लेके काम करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और पार्ट में मेरा ऑलरेडी श्रिंकेज ऐड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई श्रिंकेज नहीं लिया। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्केच लूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सिंपली एक स्केच लूंगा, जो मेरा यहाँ पे वो है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, स्केच लेने के लिए मैं सीधा जाऊंगा इधर पे, ये वाला फेस में स्केच लूंगा। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको कोई डोटुम की जरूरत नहीं है, आप डब्ल्यूसीएस में काम करके भी बना सकते हो। ये बात एक्सपीरियंस की होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे सेंटर पे कंपोनेंट है, तो मैं इसको सेंटर पे लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी सेंटर पे करूंगा क्लिक, और जैसे मेरा यहाँ पे सेंटर, इनको मैं सेंटर पे करूंगा, सेंटर पे आ जाएगा। अब इसकी सेंटर पे सॉरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लूंगा, इसकी सेंटर पे सिलेक्ट करूंगा और इसकी सेंटर पे सिलेक्ट करूंगा, आ गया सेंटर सेंटर अराउंड, ठीक है। 185 पाई, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा, इसको 160 कर देता हूँ अभी के लिए। हाँ इसको हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, तो मैं 185 पर 165 कर देता हूँ। अब जैसे मेरा यहाँ पे शीट जो है ना, इसको हम लेंगे सरफेस में, शीट में लेंगे और इसको हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो नीचे मैंने अराउंड 65 mm का ले लिया हूँ। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिएगा आप, यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड, तो इसमें एक ये सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने से पहले ये पूरा पूरा जो फेस है ना, ये फेस सी होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको मैं ओके कर दिया। देखो यहाँ पे मेरा पार्टिंग का आ गया, मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबा के जितना भी कार्व है इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। अब ये फ्लैश आपका फ्लैट होना चाहिए, ऑब्वियसली फ्लैट होगा क्योंकि हमने स्केच लेके बनाया है, तो यहाँ पे फ्लैट ही होगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बाउंडेड प्लेन लगाऊंगा, हमेशा नीचे वाली फेस में बाउंडेड प्लेन लगाना, मैं अपने स्टूडेंट को पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉलिड बनाना है मुझे, सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्यू में जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको सेक्शन काट के देख लेता हूँ, देखो सॉलिड बन गया। कभी कभी आप बनाते हो नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि ये सब एग्जामिन ज्योमेट्री ये सब वगैरह का यूज करके आप देख लिया करो। मैंने कोई टॉलरेंस कम नहीं करा, मैंने कुछ चीजें कम नहीं करा, आप समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये चीजें होती है। अब दोस्तों एक चीज मैं और आपको ध्यान से दिखा देता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे एक प्लान है, ये मेरा 90 वाला प्लान है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सी के अबाउट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला लेके आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा प्लान है, ठीक है। अब एक पार्ट और दूसरा पार्ट के बीच में कितना गैप होना चाहिए,
एक मेरा प्लान इधर पे है। समझना, कोशिश करना समझने का, मैं पूरा चीज़ें क्लियर करवा दूँगा आपको। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आपको समझना है, सीखना है। आजकल बहुत मार्केट में देख रहा हूँ, बहुत लोग मेरे पास आके कंप्लेंट करते हैं, सर मैंने इधर से सीखा, ये सब नहीं करा है मुझे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कंपनी में जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें, मेरा इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ें ध्यान से देखो दोस्त। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फैक्टर लूँगा, जो भी चीज़ सीखना है ना, अच्छे से सीखना है। कहीं पे किसी की भी वैसे नहीं आना है, ठीक है? काम आपको ही करना है। -25 में जा रहा हूँ, 25 में मैं जा रहा हूँ। अब देखो 25 ये हो गया, मैं अराउंड 50 एमएम का यहाँ पे स्पेस रखूँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं बहुत डिटेल में कराता हूँ, जिसने भी करा है उसको पता है, ठीक है? जिसको सीखना है ना वो आ सकते हैं, जिसको वैसे टाइम पास वगैरह करना है प्लीज़ आओ, क्योंकि बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं, बहुत लोगों को मैं टाइम नहीं दे पाता, बहुत लोग 2-3 दिन तक वेट करते हैं। तो जिसको भी करना है, सीरियसली जॉइन करना है, वो लोग आए, वो लोग अच्छे से सीखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको पैटर्न कर दूँगा, ठीक है? मैं कभी भी ना इसको मिरर नहीं करूँगा, मैं इसको हमेशा पैटर्न करूँगा। तो यहाँ पे मैं सर्कुलर पैटर्न यूज़ करूँगा। सेंटर पॉइंट ये वाला था मेरा, इसके अबाउट मैं रोटेट करूँगा, या देखो एक चीज़ और, मेरा देखो वेक्टर से मेरा ये वाला फेस कितना डायरेक्शन में है, मेरा वेक्टर में हमेशा होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार इसको एनालाइज करके दिखा देता हूँ। मेरा वेक्टर वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है? अब यहाँ से मेरा जो मैक्सिमम पॉइंट है कितना mm डिस्टेंस है, 75 1070, 75 1070, ठीक है? 75 1070, ठीक है? इसको रिवर्स डायरेक्शन अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? ये आ गया सेंटर पे। अब जितना भी कर्व है ना, ये जो कर्व है, टोटम है, इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको मैं 100 नंबर लेयर पे डाल दूँगा, ठीक है? 100 नंबर लेयर जो होगा मेरे यहाँ पे ऑफ कर दूँगा। डन? डन है? अब ये जो कंपोनेंट है इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट करना है, मिरर करना है, आपकी मर्ज़ी यार, कुछ भी कर लो आप। यहाँ पे इसको 2 कर दूँगा, इसको कर दूँगा 180 डिग्री में टर्न, ठीक है? वेक्टर होगा ये वाला, एक्सिस पॉइंट होगा आपका ये वाला, ठीक है? फेस सिलेक्ट करना है यहाँ पे 2, सॉलिड बॉडी, ठीक है? ठीक है? आ गया आपका? ये आ गया? ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, यूनिट कर देंगे दोनों को। अभी के लिए यूनिट कर लेते हैं, ठीक है? अब दोस्तों देखिए यहाँ पे, अभी इसको मैं यहाँ से सबट्रैक्ट कर दूँगा। बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसको बनाओगे ना बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ऐसे केस तो आपको क्लास 2 क्लास 3 में करवा देता हूँ, और क्लास 8-9 में जो पार्टिंग होगा ऑटोमोबाइल का, वो कितना टफ होगा आप खुद समझ लो। वो थोड़ा-सा हार्ड लेवल का है। ठीक है? ये इस तरह के प्रोफाइल को बोलते हैं, प्रोफाइल पार्टिंग लाइन बोलते हैं। देखिए ये जो है इस तरीके से आएगा। अब देखो ये जो पार्ट बन के आ रहा है ना, इसको हम एक अलग से इंसर्ट पे भी डाल सकते हैं। ठीक है? ये आपका बन गया है। अब दोस्तों देखो इससे मुझे क्या बनाना है, केविटी बनाना है, लेकिन केविटी बनाने से पहले ये जो एरिया है ना, इसको एरिया को मुझे सजाना है। क्यों? क्या सजाना है? क्योंकि ये मेरा बनने वाला है। देखो अब इस पहले हम साइज आपको दिखाते हैं। सारा चीज़ें क्लियर करवा दूँगा, लास्ट तक देखना, बहुत चीज़ें सीखने को आए। जिसने भी आधा-अधूरा करेगा ना, उसको प्रॉब्लम होने वाला है बाद में भाई। क्योंकि ध्यान से करो, अच्छे से करो, है ना? अब देखिए इधर से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ना एक काम करता हूँ, मैं दोनों ये जो फेस है ना, ये फेस और ये फेस दोनों के बीच में मैं एक एक वो लेता हूँ, बाइसेक्टर प्लेन लेता हूँ, ठीक है? ये क्यों ले रहा हूँ, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है? अब जो ये मेरा जो फेस है, ये जो मेरा आपका साइज़ है, साइज़ को थोड़ा-सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। देखो कितना एमएम है यहाँ से, 184 है, इसको मैं 200 कर लूँगा, ठीक है? 200 कर लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इधर से इधर का 100 एमएम ले लूँगा। 100 एमएम ले रहा है, 90 एमएम नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है 90 एमएम, तो 90 एमएम तो लेना पड़ेगा दोस्त। और इधर से इधर का कितना है, ले लेगा। सरफेस जो सॉलिड हो गया, इधर से आपका है, सॉरी यहाँ पे आपका है, ओके ये 300 का था, ये 200, इसके में 100 करना पड़ेगा। हमने ये वाला 100 कर रहा है, इसलिए नहीं ले रहा है।
100, ठीक है, ले लिया। ये बात कर रहा हूँ, राउंड फेस रखेंगे हम, ठीक है। वैसे 100 भी नहीं होना चाहिए, 90 मैं समझा लूंगा अभी क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में एक्यूरेट 100 नहीं होता है, पार साइड का आपका 2 mm कम रखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना, पार साइड में हमेशा 2 mm कम रखना, क्योंकि 2 mm आपका मिलिंग पे या शेपिंग पे जो शेपिंग होता है या ग्राइंडर होता है, इसमें आपका क्या होगा, मशीनिंग होने वाला है, आपका ब्लॉक साइज जो है, जो साइज दोगे एक्यूरेट आएगा, राइट। और इसमें आपका जो ये वाला साइज है, ये वाला जो आपका साइज है, ये जो साइज है आपका कितने का है, ये देखो राउंड में आ गया 196, ये 308 है, तो इसको हम कितना करेंगे, 320 का करेंगे, 320 करेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिप्लेस में जाऊंगा, अब ये वाला फेस सिलेक्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 320 डिवाइड बाई 2, रिवर्स डाइट, ठीक है, भर गया। अगेन हम इसको भी वैसे ही कर लेंगे, 320 डिवाइड बाई 2, डन। अब ये मेरा जो एरिया है ना, ये मेरा एरिया हल्का सा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, हो गया। अब यहाँ पे भी हम 2 mm कम कर देंगे, राइट, -2 mm, ठीक है। अब मुझे लगता है ये वाला एरिया मेरा परफेक्ट है, लेकिन ये वाला एरिया में मेरा, देखो यहाँ पे लिफ्टर चलने वाला है, तो यहाँ पे मेरा गैप प्रॉपर है, लेकिन यहाँ पे लिफ्टर चलाऊंगा इस डायरेक्शन में, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हल्का सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इधर के साइड 5 mm बढ़ा दूंगा, ठीक है, 5 mm में बढ़ा दूंगा, परफेक्ट, परफेक्ट है। अब दोस्तों आप देखिए इधर पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्केच लूंगा इस पेज में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक मैं ब्लॉक लूंगा, ये मेरा क्या है, एक तरीके से इंटरलॉक का काम करेगा, ये जो लूंगा मैं 40 बाई 40, ठीक है, 40 बाई 40 लूंगा, 40 बाई 40 मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं 35 बाई 35 लूंगा, 35 बाई 35, और यहाँ पे रेडियस भी तो आएगा, 30 mm सफिशियंट है इसको लॉक करने के लिए। और इधर पे हम इसको मिरर का काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इसको मिरर का काम करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना, पूरा वीडियो मिलेगा, पूरा मोल बना के दिखाऊंगा। इसको मैं 12 का लगा देता हूँ, ठीक है, 12 का रेडियस एरिया। अब यहाँ से आपको ये देखना है, ये कितना ऊपर तक जाएगा। अब आपको देखना ये है, ये जो फेस है, इसको मैं अगर 60 mm रखता हूँ तो सही नहीं है, 50 mm रखता हूँ ठीक लग रहा है, 55 mm रखूंगा ना कोई बात नहीं है, तो मैं इसको 55 mm तक रख रहा हूँ। वैसे ये तो ये इसका ऊपर तक होना चाहिए, लेकिन इतना ऊपर तक पॉसिबल नहीं है कि मशीनिंग करते जाओ आप, राइट, पॉसिबल नहीं है इतना तक आप मशीनिंग करके जाओ, है ना कि नहीं, ये तो इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको जो है एटलीस्ट 8 mm 10 mm तक ही रखूंगा, क्लियर। अब इसके बाद मैं इनको मिरर कर दूंगा, सॉरी यूनिट कर दूंगा, मैं कर दिया। अब दोस्तों जैसे ये लगेगा, यहाँ पे हम तीन साइड में रेडियस देंगे, मैं यहाँ पे 12 का दूंगा ना, तो 26 का दूंगा, तो यहाँ पे 26 का दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 13 का दूंगा मैं रेडियस, तो यहाँ पे 26 का कटर चल जाएगा। और इधर देख पा रहे हो ना, इधर पे हम चैम्फर का यूज करेंगे, मतलब एज ए रेफरेंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं 10 का चैम्फर दे दूंगा, क्लियर है। यहाँ पे मैं 10 का चैम्फर दे दूंगा, 10 का चैम्फर दूंगा, यहाँ पे रेडियस लगाना पड़ेगा, जो मेरा टूल आएगा। अब देखो ये तो 90 में होगा नहीं, है ना, तो 90 में नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पे ड्राफ्ट देना पड़ेगा, तो ड्राफ्ट के लिए मैं क्या करूँगा, लगभग 8 का 10 का 6 का जो भी मेरे को नेसेसरी ड्राफ्ट है, वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब ड्राफ्ट देने से पहले ना इसको आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ड्राफ्ट दूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको एक बार ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं जैसे 80 mm में यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो ऊपर वाला भी 80, तो मैं यहाँ पे 160 mm का अराउंड रखूंगा। अब ये जो एरिया है इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, इससे इसको मैं कर दूंगा सबट्रैक्ट, ठीक है। देखो ये वाला एरिया आपका बन के आ गया ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों की फिश में थोड़ा सा गैप होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका गैप होगा, तो इसको हम -2 mm डाउन कर देंगे, क्योंकि ये 90 नहीं रहता, ये हमेशा गैप में रहता है, ये ध्यान रखना आप।
अभी नहीं करते हैं, इसको मैं पहले ड्राफ्ट देता हूँ, फिर कर देता हूँ। -8 mm, ठीक है। -8 का दे रहा हूँ, -6 का देना है, 6 का दे सकते हो, आपकी मर्जी, बस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। -6 mm इज सफिशिएंट, ठीक है। अब ये हो गया ना, अब इसको हम डाउन कर देते हैं, मतलब -2 mm डाउन हो गया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे ड्राफ्ट, यहाँ पे जो रेडियस टू रेडियस है ना, रेडियस टू रेडियस यहाँ पे टच हो रहा है, तो रेडियस टू रेडियस यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी रिलीव करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे ब्लेंड है ना, यहाँ जो ब्लेंड है, इस ब्लेंड का 12 का है, तो मैं इसको 10 का कर दूंगा। देखो देखो कैसे कैसे बनाता जा रहा हूँ, इसको मैं 10 का कर दूंगा तो कम हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्राफ्ट दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा 2 mm का, कंट्रोल शिफ्ट बी। अब जैसे मैंने क्या करा था, इधर पे आप ध्यान से देखिएगा, दोनों को ले आता हूँ मैं, कंट्रोल जे कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो ड्राफ्ट आ गया, अब यहाँ पे भी इसका ड्राफ्ट देना है, तो हमने इसमें 6 का ड्राफ्ट दिया था, तो इधर पे भी हम 6 का ही ड्राफ्ट लगाएंगे, पॉजिटिव में आएगा, डन। तो ये आपका ड्राफ्ट आ गया है। अब जैसे ये एंट्री चैम्फर दूंगा, हल्का सा मैं 1 mm का एंट्री चैम्फर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके एंट्री चैम्फर दे दिया। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये मेरा जो है इंसर्ट बन गया, ये इंसर्ट बन गई। अभी इंसर्ट मोल पे बनेगा, तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, मतलब मतलब ये है, जैसे यहाँ पे इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से और यहाँ से दोनों को कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे आपकी पार्ट की, देखो पार्ट का ये आ गया, ठीक है, पार्ट का ये आपका आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट आएगा, ये इंसर्ट आएगा, ये इंसर्ट आएगा, इंसर्ट आएगा, इंसर्ट आएगा। यहाँ पे फेंटिंग आएगा, फेंटिंग वगैरह आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, फेंट वगैरह आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना है, बहुत सीधे क्वेश्चंस पूछता है कि सर देखो यहाँ से मेरा इतना क्यों है, कितना मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम 35 होना चाहिए आपका, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला फेस लेता हूँ, और ये फेस से देखिए मेरा इस फेस का डिस्टेंस कितना है, 78 नहीं ज़्यादा है, तो मुझे 35 लेना है, अराउंड 35 समझ में आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 78 है ना, तो अराउंड जो है मैं 37 माइनस कर दूंगा, अराउंड 35 सफिशियंट है कूलिंग वगैरह देने के लिए। तो देखिएगा ये आपका जो है प्रॉपर इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखो यहाँ पे भी आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, मैं डोटम को हाइड कर देता हूँ। ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे इतना इतना एरिया है, ये प्लेट कितने का एरिया का है, ये प्लेट जो है आपका अराउंड कितने हाइट का है, 84 84 हम इंसर्ट में तो हम नहीं डाल सकते हैं ना, जो इसकी मोल बेस जो आपकी आएगा, जैसे केवीटी हाउसिंग आएगा, उसमें तो इतना हम भर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए मुझे तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना, ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला है कोई भी। आपको करना क्या है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें भी करना बाकी है, रेफरेंस सेट देना है, आपकी पेंटिंग वगैरह बनाना है, बहुत काम है इसमें। अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, सीखते जाइए। यहाँ पे गया, ऊपर के साइड जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 160 है ना, मैं अराउंड 35 जो है इसको एंगेज करूँगा। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा, टू साइडेड में जाऊँगा, -1 करके यहाँ पे मैं इसको खत्म कर दूँगा। ये इतना ही मेरा नीचे एंगेजमेंट रहेगा, उसके बाद ये वाला एरिया मेरा फ्री रहेगा, समझे समझे। अब यहाँ से, अब ऐसे देखोगे ना ज़्यादा लग रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कूलिंग भी देना है ना, ये तो आपको कूलिंग भी देना होगा। तो अराउंड 35, यहाँ से 35 में होना चाहिए आपका, ठीक है। अब नीचे इसका भी सेम वही आपका हल करना होगा, सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इसको कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे 35 मैंने ले लिया, और यहाँ पे टू साइडेड करके इसको हम खत्म कर देंगे। तो ये भी आपका इतना वाला एरिया नीचे रहेगा, बाकी वाला एरिया जो होगा वो फ्री रहेगा, ठीक है।
देखिएगा, ये आपका जो है पार्टिंग की कोर कैविटी का, यहाँ पे मैं फेस ले लेता हूँ, सॉरी आपको मैं समझा पाऊँ। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और आपके साथ में कंपोनेंट शेयर कर दूंगा, पूरा जो है इसको आपको बना के आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, आई होप समझ में आ गया। कहीं पे कुछ क्वेश्चन वगैरह है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जिसको भी एडवांस लेवल का क्लासेस, देखो ये तो इनिशियल स्टार्टिंग है, एडवांस लेवल का क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा टिपिकल सा पार्ट कराता हूँ, ब्लॉक सा मैकेनिज्म मूल कराता हूँ, अलग अलग डिफरेंट स्लाइडर, एक स्लाइडर नहीं, स्लाइडर के अंदर भी स्लाइडर। देखो एक होता है स्लाइडर, स्लाइडर के अंदर स्लाइडर और उसके अंदर स्लाइडर, वैसे भी केस कराता हूँ। अब स्लाइडर में बहुत सारा स्लाइडर, स्ट्रेट स्लाइडर, पिन स्लाइडर, बार स्लाइडर, एंगुलर स्लाइडर, टेपर स्लाइडर, कार्व स्लाइडर, अंडर स्लाइडर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइडर उसमें भी कराता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ लिफ्टर भी होता है ना, हर लिफ्टर कराता हूँ, पिन लिफ्टर हो गया, बार लिफ्टर हो गया, ऑटोमोबाइल लिफ्टर अलग मेथड से आती है, केवीटी लिफ्टर होती है, डबल लिफ्टर मैकेनिज्म होती है, सारा सीधा सिखाता हूँ विथ एनिमेशन के साथ। तो जिसको भी सीखना है ना ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।